कितने प्रश्न होंगे? पहला प्रश्न होगा आपका टाइटेशन का। कौन सा प्रश्न होगा? टाइटेशन का प्रश्न होगा। आपके पास 6 एक्सपेरिमेंट है सिलेबस में, इसमें 2 तो है ऑक्सैलिक एसिड के और 4 है मोर सोल्ट के। किसके? फेरस अमोनियम सल्फेट के 4 है, ऑक्सैलिक एसिड के 2 है। केमेनोफोर कॉमन है, 6 प्रैक्टिकल। केमेनोफोर अज्ञात विलयन है जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है ग्राम प्रति लीटर में। 2 प्रश्न हमारे पास, ध्यान समझना। ऑक्सैलिक अम्ल आपको दिया हुआ, जैसे M/30 के ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन की सहायता से, प्रश्न समझना, केमेनोफोर विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है केमेनोफोर। एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न आएगा M/30 की जगह M/40 आ जाएगा, या फिर एक प्रश्न आएगा प्रतिशत शुद्धता निकालनी। क्या आएगा? एक प्रश्न आएगा मोर सोल्ट का, कि आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन, मानक विलयन मतलब ज्ञात विलयन दिया गया है, इसकी सहायता से केमेनोफोर पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। ये प्रश्न है, आ रहा है समझ में? दूसरा प्रश्न आएगा आपका अम्ल और क्षार का। क्या आएगा? दिए गए लवण में धन आयन और ऋण आयन की पहचान करो। क्या प्रश्न आएगा? दिए गए लवण में धन आयन और ऋण आयन की पहचान करो। तीसरा प्रश्न आएगा आपके क्रियात्मक समूह, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करो। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करो। चौथा प्रश्न है आपका कंटेंट बेस्ड, विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग। समझ में आ रहा है? पांचवा प्रश्न है आपका वाइवा और छठा प्रश्न है आपका रिकॉर्ड। क्या पांचवा रिकॉर्ड और छठा वाइवा? समझ में आ गया सभी के? प्रैक्टिकल भले 2 नंबर का वाइवा है। कितने नंबर का? तो पूरा प्रैक्टिकल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस वाइवा के ऊपर डिपेंड करेगा। वाइवा जितना अच्छा जाएगा उतनी प्रबल संभावना है अच्छे नंबर आने। क्लियर है? रिकॉर्ड कॉपी में काम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नंबर किस आधार पर देगा एग्जामिनर? कॉपी में लिखने के आधार पर देगा। समझ में आया सभी के? 2 बैच एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे। इस विवेकानंद विद्यालय की जो सीटिंग कैपेसिटी, लेट सीट कैपेसिटी, वो कितनी है? 12 बच्चे। एक साथ 12 बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कितने बच्चे? 12 बच्चे। पहला प्रश्न होगा, उसको 12 बच्चे एक साथ परफॉर्मेंस देंगे। क्लियर है सभी के? अभी जैसे आप देख रहे हो कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। अभी मैं आपको 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे एक-एक सीट पे सेट करके दूंगा, पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे, कब? वार्षिक परीक्षा वाला, तो आपको एक-एक सीट पर एक-एक बच्चा खड़ा होगा। क्लियर है? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, उससे पहले जो टाइटेशन का बेसिक है वो समझ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या इक्विपमेंट काम आते हैं। पहला इक्विपमेंट है आपका ब्यूरेट। इसे ब्यूरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरेट। ब्यूरेट में 0 से लेके 50 तक का अंकन किया हुआ है, मार्किंग की हुई है। कहां से? 0 से 50 तक। आपको सॉल्यूशन 0 तक भरना है। कहां तक भरना है? 0 तक। इसमें अननोन सॉल्यूशन भरा जाता है। कौन सा सॉल्यूशन भरा जाता है? अननोन, जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। और इत्तेफाक से 6 प्रैक्टिकल में केमेनोफोर है, और केमेनोफोर सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, स्वयं सूचक है, क्योंकि इसका खुद का एक कलर है, गहरा गुलाबी कलर होता है। क्लियर है सभी के? इसमें हमें सूचक की आवश्यकता नहीं। तो ये हमें कहां बढ़ना है? इसमें बढ़ना है। ये आपका सॉल्यूशन है केमेनोफोर का। किसका सॉल्यूशन है? केमेनोफोर। इसको आपको किसकी सहायता से? फनल की सहायता से। किसकी सहायता से? भाई फनल पड़ा होगा, देना है। फनल की सहायता से आपको फनल की सहायता से आपको इसको इसमें भरना। क्लियर है? कुछ इस तरीके से आपको इसको फुलफिल करना। देखना सभी स्टूडेंट, यहाँ लॉक लगा होता है, अगर ये इस तरीके से आ रहा है मतलब सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। जैसे आप इसको ऑन करोगे सॉल्यूशन निकलना चालू होगा। हमें प्रैक्टिकल ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है, ध्यान रखना। क्लियर है? और हमें इस कलर को, है ना। अब एक और सॉल्यूशन है आपका, वो कौन सा है? मोर सोल्ट, जो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है भाई? कोई कलर नहीं। आपको केवल ये देखना, उस बिंदु का इंतजार करना है जब इसका कलर इसके अंदर नजर आना लग जाए। समझ में आ गया? वो आपका एक पॉइंट होगा, वो आपकी रीडिंग होगी जो आपको उतारनी। क्लियर है? तो ये तो हो गया। इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं भाई? कोनिकल फ्लास्क। इसे कहते हैं बीकर, प्लास्टिक बीकर। एक और बीकर है आपका, जो कौन सा है? ग्लास बीकर, कांच का बीकर। ठीक है? एक और अपन यूज करेंगे, इसे कहते हैं पिपेट। क्या कहते हैं भाई? पिपेट कहते हैं। क्लियर है सभी के? समझ में आ रहा है?
ये है आपका कॉनिकल फ्लास्क, ये है आपका पिपेट, ये बीकर, प्लास्टिक बीकर, ये ग्लास बीकर, ये स्टैंड, मैनुअल स्टैंड। दो प्रकार की स्टैंड आती है, एक मैनुअल आती है और एक ऑटोमेटिक भी आती है, जिसमें ब्यूरेट ऑटोमेटिक सेट हो जाता है बटन के माध्यम। और एक है स्टैंड, कौन सी आती है? मैनुअल। इसको अपन को सेट करना होता है। ये क्या है भाई? कीप है, फनल, इंग्लिश में फनल कहते हैं। ये आपका ब्यूरेट, क्या है? ब्यूरेट। आपको किस सॉल्यूशन को कहां पर पढ़ना है, इसको आपको इस तरीके से फुलफिल करना। समझ में आ रहा है सभी के? धीरे 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 पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है? ये आप फुलफिल कर देना कुछ इस तरीके से। इसको हटाना, अब 0 तक सेट करना। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 0 तक नहीं है, 0 से ऊपर है, सबको नजर आ रहा है। हमें कहां तक सेट करना है इसे? जैसे ही आप सॉल्यूशन बढ़ते हैं, इस फनल को यहां से हटा देना। पहली सावधानी ये, इसमें क्या होता है, इसलिए हटाना जरूरी है कि जैसे ग्लास के अंदर पानी को फैला देते हैं तब भी बॉर्डर पे पानी रहता है, वैसे इसके अंदर भी सॉल्यूशन रहता है, जो धीरे धीरे रिस्क के कहां जाता है? ब्यूरेट में चला जाएगा। तो आपको इसको यूज करते ही हटाना। क्लियर है सभी के? उसके बाद आपको यहां पर ये रखना है, ठीक है? और इस तरीके से इसको चालू करना। क्लियर है? और कहां तक सेट करना? 0 तक सेट करना। ये 0 तक सेट हो गया। ऊपर देखेंगे तो कहां तक हो गया? 0 तक। फिर इसको यहां से हटा देना, इसका काम खत्म। क्लियर है? फिर सेकंड अपन को प्रैक्टिकल करना है किसका? मोर्स वोल्ट। किसका प्रैक्टिकल करना है भाई? मोर्स वोल्ट का प्रैक्टिकल करना है। क्लियर है सभी के? इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड है, हम इससे इसको खींचेंगे। खींचने में सावधानी रखनी है कि अचानक मुंह में नहीं चला जाए। मुंह में जाएगा तो होगा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड है, समझ रहे हो आप? बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल लैब में सिंसियरली काम करना है। ओके, हंसी मजाक और मस्तियां करोगे तो आपको खुद को प्रॉब्लम हो सकती। तो इसको अपन को खींचना कैसे? देखो मैं बता रहा हूं, ये सब प्रैक्टिस का गैप। इतना गैप मिलेगा आपको, इतना गैप आपको मिलेगा। तो मुंह में तो अचानक आने से रहा, मैंने ब्यूरेट पिपेट चेंज किया है, बड़ा वाला पिपेट यूज कर रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इतना गैप रहेगा। समझ में आ रहा है सभी के? तो अपन खींचते देखो इस तरीके से। यहां पर इसको प्रेशराइज कर देना। ये फिजिक्स का लॉ है, ठीक है? इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको ज्यादा हिलाना नहीं है। अब आपको धीरे से इस प्रेशर को रिलीज करना और इस पॉइंट को कहां तक लेके आना? इस 0 तक लेके आना। कहां तक? 0 तक। तो हल्का सा रिलीज, एकदम उंगली उठाओगे तो एकदम निकलेगा, इसे थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करना। आ रहा समझ में? और पिपेट को एकदम सीधा रखना। हो गया? देखो ध्यान से, कितने पे हुआ सेट? 0। इसको आपको कहां डाल देना है? इस ग्लास वाले बीकर में डाल देना। इस तरीके डाल दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी के? ये ट्रांसपेरेंट है। कौन सा कलर है? कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट। क्लियर है सभी के? पारदर्शी जैसा पानी होता है। क्लियर है? इसको इस तरीके से साइड में रख देना, इसका भी काम खत्म, दोनों सॉल्यूशन का काम खत्म। अब हमें इसके अंदर प्रैक्टिकल करना। इसको इस तरीके से यहां पर रखना, यहां पर रख के ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टार्ट कर देना। देखो इस तरीके से, ठीक है? और एक हाथ से इसको हिलाते रहना इस तरीके से। ओके, हमें और उस बिंदु का इंतजार करना। आप खुद देखते रहो सॉल्यूशन, जैसे ही कलर चेंज हो मुझे आप रोक देना, आप बोलना कि सर कलर चेंज हो गया, वो आपकी रीडिंग। ऐसी रीडिंग आपको 3 बार लेनी। एक स्टूडेंट कितनी बार लेनी है? 3 बार। एग्जाम में यहां पर तो आप कितनी भी बार ले सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही चलना है। कैसे चलना है भाई? ड्रॉप बाय, एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, धीरे 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 डालते रहो। कोई इशू? ड्रॉप बाय ड्रॉप। पंद्रह तक आने के बाद में थोड़ा सा इसको और स्लो करेंगे। देखो हल्का हल्का कलर आया, पीला पीलापन आ रहा है। हमें कौन सा कलर का इंतजार करना है? देखना सभी स्टूडेंट, मुझे रोक देना। ये आपका कलर चेंज, ये आपकी रीडिंग क्या है भाई? इसमें 2 ड्रॉप ज्यादा है। कितनी ड्रॉप ज्यादा है? कुछ प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है, यूं इस हाथ से तो आपको इसको ऑन करना है और इस हाथ से इसको हिलाते हुए। क्लियर है?
तो प्रॉपर ड्रॉप आएगी। पहला प्रैक्टिकल कितनी रीडिंग आ रही है, देखो ध्यान से, ये 0 वाली रीडिंग है। कितनी रीडिंग है देखना, मैं आपको सबको बता रहा हूं। ये 0 है, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 है। कितना है ये 17। 17 के बाद बीच वाला बिंदु होता है 5 का, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8। कितनी रीडिंग आ रही है, ऐसे रीडिंग को लेते हैं। देखो इधर बॉयज, ये आपका 0 है 0। यहां पर जाओगे तो कितना पॉइंट आया 17। 17 के बाद कितना आया 17.5, फिर 6, 7, 8, 9, जो भी रीडिंग आती है। मेरे पास जो आइडियल रीडिंग है वो है 17.8। कितनी रीडिंग है। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने प्रैक्टिकल किया तो कोई 19 पे ले गया, कोई 20 पे ले गया। ये खुद अपने सोचने वाली बात है। सॉल्यूशन एक प्रकार का है तो रीडिंग भी सबकी एक प्रकार की आनी चाहिए। पहली रीडिंग आपकी ज्यादा आ सकती है क्योंकि हम फर्स्ट बार प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरी और तीसरी बार हम छोटी छोटे माइनर मिस्टेक भी नहीं रखते हैं तो हमारी रीडिंग प्रॉपर आती है। इसलिए कहा जाता है दूसरी और तीसरी रीडिंग सेम होनी चाहिए। यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम कंप्लीट है। तो आज मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बताया है, कल आपको सभी को मैं सॉल्यूशन दूंगा। इसके अंदर सॉल्यूशन किसका होगा भाई, MnO4 दिया जाएगा। हर एक बच्चे को 5 की सीट बढ़ेगी। कितने स्टूडेंट हो आप, लगभग 52 स्टूडेंट हो। 12 × 5 करते हैं तो लगभग 5 की 4 की मानते तो 48 होती, इसलिए 5 का सेटअप करना पड़ेगा। ले रहे 1-2 सीट पे कम ज्यादा हो सकते हैं। ओके, पर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस दोगे तो आपको एक सीट पे एक बच्चा अलाउड है। ओके डन। इसमें आएगा ऑक्सिलिक गैस, सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सोल्ट, और इसके अंदर आएगा आपका KMnO4। ये ज्ञात है, ये अज्ञात है। इसको बनाया था हमने ज्ञात मात्रा, फिक्स मात्रा, स्टैंडर्ड मात्रा। मात्रा फिक्स होती तो मानक कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, मानक विलयन। कौन सा विलयन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसके बारे में हमें नहीं पता है, इसके बारे में पता है, इसकी सहायता से इसके बारे में पता लगाना अनुमापन कहलाता है। क्लियर है। एक में ऑक्सीकरण होगा और एक में अपचयन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन निकले जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी को। ओके डन।